बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिस उर्दू। आज मैं आपको सुनाऊंगी कहानी सोना और चांदी। वीडियो की शुरुआत से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। आज की कहानी सोना और चांदी। अरब में एक ताजिर था जो अपनी अमीरी की वजह से बहुत मगरूर और नाशुक्रा था। उसके खाने पीने में भी बहुत नखरे थे। घर में पकी ताज़ा सब्जियां बिल्कुल न खाता और हर रोज़ हिरन का गोश्त बनवा लेता। अगर घर वाले उसे इस बात पर नसीहत करते तो अपने पैसे सोना चांदी की ठोस डालता। घर वाले उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे और उसे हमेशा नसीहत करते कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम इन सब्जियों के लिए भी तरसोगे। ये बात सुनकर वो हमेशा हंस देता और घर वालों का मजाक उड़ाता। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इस ताजिर को तिजारत के लिए सफ़र करना पड़ा और ये ताजिर किसी बड़े रेगिस्तान में रास्ता भूल गया। अब बदकिस्मती से वो भुना हुआ हिरन जो अपने साथ लाया था वो भी ख़त्म हो चुका था। ये ताजिर कई दिन से भूखा प्यासा सफ़र कर रहा था और बर्दाश्त की ताकत उसमें ना रही थी। बस कमर से वो बहुत सारे पैसे बंधे थे और वो सोना चांदी जो उसने ऊंट पर लाद रखा था, जिस पर उसे इतना गुरूर था। आज वो इस सोना चांदी से अपना पेट नहीं भर सकता था। वो खाली पेट मजीद बर्दाश्त ना कर सका और इसी रेगिस्तान में अपनी जान दे दी। मरने से पहले ताजिर को अपने घर वालों की नसीहत और अपनी नाशुक्री का बहुत एहसास हुआ कि किस तरह वो अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता था, वही नेमतें उसकी जान बचा सकती थीं। ये सब उसकी नाशुक्री और गुरूर की सज़ा थी। मरने से पहले उसने अपने पैसे और सोना चांदी को ज़मीन पर रखा और ज़मीन पर ये इबारत लिख दी, मालो दौलत से पेट नहीं भरता, सोने चांदी से शलजम अच्छे हैं जिससे पेट तो भर सकता है। इस कहानी से हमने ये सीखा कि इंसान जिंदगी भर सिर्फ मालो दौलत कमाने में लगा रहता है और मरने से पहले ये मालो दौलत दुनिया ही में छोड़ जाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि अपनी मालो दौलत पर गुरूर ना करें और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसी में हमारे लिए बेहतरी है।